सुना है बारिश बहुत है तुम्हारे शहर में, ज़्यादा भीगना मत। अगर धुल गई गलत फहमियाँ तो बहुत याद आएंगे हम। साथियों नमस्कार। भरतपुर संभाग की इस चुनावी यात्रा में इस समय हम भरतपुर जिले के बयाना रूपबास विधानसभा क्षेत्र में हैं और यहाँ एक नवीन पदोन्नति हुई है। भानु प्रसाद जी राजावत, और भानु राजावत जी जो हैं वो भरतपुर जिले के भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में जिलाध्यक्ष रहे हैं, करौली जिले के प्रभारी हैं और अब इन्हें जो नवीन कार्यकारिणी बनी है उसमें प्रदेश मंत्री की जिम्मेदारी मिली है। तो एक जमीन का कार्यकर्ता जो नीचे मंडल स्तर से शुरू होता है उसे प्रदेश में प्रदेश मंत्री की जिम्मेदारी मिलना, ये कई मायनों में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी जैसे संगठन में संभव है। भानु जी से मुलाकात के सिलसिले को आगे बढ़ाते भाई साहब एक बार नमस्कार करें। सबको प्रणाम, सबको नमस्कार। कोई लाइसेंस से पद मिला है या वर्क करने से? सर्वप्रथम तो मैं प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहूँगा कि मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को, जिसने आपने जैसे कहा कि मंडल से लेकर के ऊपर तक कार्य किया, मैंने मंडल से नहीं, मंडल पे मैं बहुत बाद में पहुंचा। अच्छा, उससे भी नीचे? मैंने ग्राम पंचायत से, उस वक्त ग्राम पंचायत को इकाई मानते थे, ग्राम पंचायत से अपनी यात्रा, राजनीतिक यात्रा शुरू की है। और जिस तरह की मेरी यात्रा रही, 1977 में जब देश में बहुत बड़ा परिवर्तन आया, आपातकाल लगा। 1975 में जब आपातकाल लगा तो 75 और 76 में आपातकाल में जिस तरह के देश के हालात बने, कानून व्यवस्था बिगड़ गई, सारे देश में हाहाकार मच गया। कांग्रेस के जो विरोध में राष्ट्रीय विचारधारा के जो नेता थे उनको जेल में डाल दिया गया। तो उस समय दिमाग में एक चीज आई कि इस तरह का जो अत्याचार ये वर्तमान जो सरकार थी या उनकी जो मुखिया श्रीमती इंदिरा गांधी जी जो कर रही हैं, ये बहुत गलत कर रही हैं। और उसी समय से मेरी विचारधारा कांग्रेस के विरोध में हुई। आपातकाल के दौरान जैसे ही 1977 में चुनाव हुआ और सभी जो अन्य जो राजनीतिक दल थे इकट्ठे हो गए, जो जेलों में बंद थे, और जेलों में बंद होने के बावजूद उन्होंने जनता पार्टी का निर्माण किया और जिस दल के वो थे वो सारे दलों को हटा करके एक जनता पार्टी बनाई। और यहाँ से हमारे लोकसभा चुनाव में श्याम सुंदर जी जाटव, जब उस वक्त बयाना लोकसभा चुनाव, बयाना धौलपुर वो सांसद का चुनाव लड़े और उस वक्त मेरे पास यजदी मोटरसाइकिल थी। मैंने यजदी मोटरसाइकिल से उनके साथ साथ रह करके प्रचार प्रसार किया और उसका एक पहला जो परिवर्तन आया देश में, 77 में जनता पार्टी की सरकार बन गई। राजस्थान में जनता पार्टी की सरकार बनी, भैरव सिंह जी मुख्यमंत्री बने और हमारी उस वक्त रूपबास विधानसभा थी। रूपबास विधानसभा से ताराचंद जी जाटव जो भरतपुर के रहने वाले थे, वो जनता पार्टी से विधायक बने। दुर्भाग्य से एक साल के बाद ही वो मोटरसाइकिल से जा रहे, उनका एक्सीडेंट हो गया और उनका स्वर्गवास हो गया। उसके बाद जो चुनाव हुआ तो माननीय उस वक्त के मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत जी वो हमारे उपचुनाव में आई और मैं उनके संपर्क में आ गया। और जब से मैंने उनके संपर्क में आया और ऐसा मुझे लगा कि भैरव सिंह शेखावत जी ने जो मुझे प्यार उस वक्त दिया, जब से ही मुझे राजनीति में जोड़ दिया और राजनीति में जोड़ने के बाद मैं जनता पार्टी में काम किया उस वक्त। और जैसे ही जनता पार्टी खत्म हुई तो अन्य दलों के से काम करते करते ये भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो एक इकाई पे काम करने वाला व्यक्ति, मैं इकाई का अध्यक्ष रहा, मैं मंडल का अध्यक्ष रहा, मैं जिले का मंत्री रहा, मैं 2 बार जिला का महामंत्री रहा, जिले का उपाध्यक्ष रहा, किसान मोर्चे का जिलाध्यक्ष रहा। और राजनीतिक तौर से 1995 में जो पंचायती राज में जो चुनाव हुआ
उस पंचायती राज चुनाव में 95 में मैं जिला परिषद का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से लड़ा और मुझे सफलता मिली। मैं एक बात इस बीच में और कहना चाहूँगा, आपके इस चैनल के माध्यम से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा स्वर्गीय पूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत साहब। 1994 में उन्होंने कहा कि मैं पंचायती राज में महिलाओं को आरक्षण, एससी और एसटी के लोगों को मैं आरक्षण दूंगा। तो जैसे इस तरह की आवाज़ समाचार पत्रों से आई तो पूरे राजस्थान में तहलका मच गया कि महिलाएं 33% महिलाएं सरपंच होंगी, 33% महिलाएं नगर पालिका की चेयरमैन होगी, प्रधान होंगी, उप प्रधान होंगी, और एससी के जो लोग अंदर पढ़े हैं, एसटी के लोग हैं, ये कैसे पंचायती पे राज करेंगी, चलाएंगे। तो इत्तेफाक से मैं और हमारे गुरु सालाम शर्मा जी भैरव सिंह जी मिलने गए और वहीं हमें राजेंद्र राठौर जी मिल गए, डॉक्टर रोहित शर्मा जी। हमने उनसे निवेदन किया कि साहब ये क्या हो रहा है, ऐसा कैसे संभव होगा, ये महिलाएं कैसे राज करेंगी। इतने में भैरव सिंह जी आ गए और भैरव सिंह जी आए तो हम सब ने उसकी बात सामने रखी। तो उन्होंने कहा कि भाई करना तो चाहिए मुझे 50% आरक्षण, मगर मैं पहली बार पंचायती राज में 33% महिलाओं को आरक्षण दे रहा हूँ, एससी और एसटी के लोगों के लिए आरक्षण दे रहा हूँ, और आगे चल करके ये आरक्षण 50% होगा। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी को कि उन्होंने आते ही और महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। उसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करता रहा। दो बार जिलाध्यक्ष रहा, किसान मोर्चे का अध्यक्ष रहा, और पार्टी ने मेरे जैसे कार्यकर्ता पर विश्वास करके मुझे करौली का प्रभारी लगाया। 4 साल तक मैंने करौली काम किया और मैं सोच भी नहीं सकता था कि मुझे टीम भाजपा राजस्थान में स्थान मिलेगा। मुझे जब पता चला, जब वो समाचार पत्रों में और फेसबुक में आया कि आपको भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश मंत्री नियुक्त किया गया है, और मैंने जाकर के उसी वक्त दूसरे दिन गया, प्रदेश नेतृत्व को धन्यवाद दिया, राष्ट्रीय नेतृत्व को धन्यवाद दिया। और मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि ये केवल अगर कहीं लोकतांत्रिक कोई दल है इस देश के अंदर, वो भारतीय जनता पार्टी है, जहाँ एक किसान का बेटा राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, एक ओबीसी के परिवार का बच्चा देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, और मेरा जैसा छोटा कार्यकर्ता जो कि एक पंचायत से लेकर के मैंने अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की, जो प्रदेश की टीम में मुझे मंत्री का दायित्व मिला है। नवीन कुमार दुबे हैं, भूरा ठाकुर हैं और आनंद परमार आपको नमस्कार कर रहे हैं। प्रणाम सबको, प्रणाम भाई सब। प्रदेश कार्यकारिणी की गत दिनों शायद बैठक भी हुई है, नवीन जो कार्यकारिणी है उसकी क्या कुछ फैसले चुनाव को लेकर के लिए गए? जो हमारी बैठक हुई उसमें हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी और हमारी जो हमारे संगठन के महामंत्री हैं चंद्रशेखर जी भाई साहब और हमारी सह प्रभारी हैं वो, उन्होंने हमारी बैठक ली। और सर्वप्रथम तो उन्होंने हम सबको, जो हमारी भाजपा की टीम थी, उनको धन्यवाद दिया, और धन्यवाद देने के बाद उन्होंने एक ही हमको संदेश दिया कि जिस तरह से ये टीम गठित हुई है इसमें सब तरह का मिश्रण है, समन्वय है, युवा भी है और एज के जो लोग हैं ज़्यादा एज वाले वो भी हैं। हम इन सब का अनुभवों को लाभ लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते, संगठन के नाते आगामी जो विधानसभा और लोकसभा का चुनाव है इसमें भारतीय जनता पार्टी को सफलता के लिए हम काम करेंगे। और हमें पूर्ण विश्वास है कि राजस्थान में जो चुनाव होगा विधानसभा का, इसमें जैसा कि मैंने पहले कहा कि इस सरकार के नुमाइंदों ने इन 4.5 साल के अंदर, इससे पहले जो इन्होंने झूठे वायदे किए, उन्होंने कहा कि हम किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे। राजस्थान में 59 लाख किसानों पर 99,500 करोड़ का कर्जा वो इन्होंने माफ़ नहीं किया। इन्होंने कहा हम युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे, वो बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। इन्होंने कहा कि हम महिलाओं की सुरक्षा करेंगे, महिलाओं की सुरक्षा नहीं की। और आज जो जिस तरह का ये लोलूपो बांट रहे हैं, अगर इस चीज़ के बजाय इन्होंने जो 4.5 साल पहले अपने घोषणा पत्र में जो वायदे किए, वो जनता के बीच में अगर वायदे पूरे होते तो मैं मानता। अब राम कुमार कंसाना सरपंच साहब आपको राम राम कर रहे हैं। नमस्कार साहब। अंकित गगवाना आपको बधाई दे रहे हैं। धन्यवाद साहब। और दुर्गेश सिकरवार भी आपको अंकल जी नमस्कार कर रहे हैं, और अशोक सिंह भी आपको राम राम साहब। धन्यवाद भाई साहब। लेकिन भीम सिंह मीणा एक सवाल के साथ आए, कांग्रेस ने कम से कम संपूर्ण देश की जनता को खुश रखा है। कांग्रेस हमेशा दलित और आदिवासी गरीब मजदूर की हितैषी बनी रही है। ये कांग्रेस ने जो कुछ किया
इस देश की जनता को गुमराह करके किया। मैं उदाहरण के तौर पे कहना चाहूंगा कि 1947 से लेकर के 1977 तक इस देश के अंदर एक छत्र कांग्रेस का राज रहा, और एक छत्र जब कांग्रेस का राज रहा तो 1947 से 1977 तक विकास के नाम पर जीरो। अगर किसी को ध्यान होगा, उस समय के बुजुर्ग होंगे जो सरपंच होंगे, विकास के नाम पर एक ग्राम पंचायत में 10 पैसे पर यूनिट, यानी इसका मतलब सीधा है 25 पैसे, 10 नहीं 25 पैसे पर यूनिट विकास के लिया था। अब 1,000 की जनसंख्या पे कितना हुआ 25 का। उसके साथ साथ इन्होंने एक सोची समझी रणनीति के तहत कि देश का किसान, देश का मजदूर, देश का एससी का वर्ग, एसटी वर्ग, अन्य देश के वर्ग 80% जो ग्रामीण परिवेश में रहते हैं, अगर इनका बच्चा पढ़ गया लिख गया तो फिर कांग्रेस राज्य में नहीं रह पाएगी। और यही हुआ कि 1947 के बाद जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, जिस तरह की कल्याणकारी योजनाएं दी, एससी के लोगों को, एसटी के भाइयों को गले लगाया, उनके विकास के लिए गंगा बहाई, और उनके आज भी भारतीय जनता पार्टी के संगठन में भी एससी, एसटी, ओबीसी, सामान्य वर्ग सबको प्राथमिकता के आधार पर दिया जा रहा है, महिलाओं को प्राथमिकता के आधार पर दिया है, और सबको साथ लेने वाली कोई पार्टी है। एससी भाइयों को, एसटी भाइयों को, ओबीसी को, महिलाओं को, दलितों को, वो केवल मात्र भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस ने केवल गुमराह करके 47 से 77 एक सत्र राज किया। और मैं स्पष्ट कहना चाह रहा हूं कि ये आने वाला जो समय है, ये भारत को विश्व गुरु बनाने वाला समय है। नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह भारत ऊंचाइयों छू रहा है, उससे स्पष्ट हो रहा है कि आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का है ही और आगे रहेगा। और मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा कि कांग्रेस मुक्त भारत होने जा रहा है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा, वो ऐसा तो नहीं लग रहा। नहीं, निवेदन सुनिए, कांग्रेस मुक्त का मतलब मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि कांग्रेस नहीं रहेगी। कांग्रेस मुक्त का मतलब है कि कांग्रेस की जो विचारधारा थी, उस विचारधारा को इस देश की जनता ने ठुकरा दिया है, और इसका परिणाम जैसे जैसे आगे आएगा राजस्थान में, मैंने पहले भी कहा कि 1 से 80 प्लस भारतीय जनता पार्टी की सीटें आएंगी, राजस्थान में सरकार बनेगी, और 2024 में पहले से भी ज्यादा सीट आकर के नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनेगी। रामनिवास मिल्सवा जी के लड़के हैं ध्रुवेश सिकरवार, वो पूरे गांव मिल्सवा की ओर से आपको शुभकामनाएं दे। बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद परमार कह रहे हैं, मेरी ये इच्छा है कि आपकी बार बार भानु प्रताप जी मंत्री बन जाएंगे, और भगवान ने वो ढोक दे रहे हैं, भगवान से विनती कर रहे हैं कि आपको लाल बत्ती मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, अब इस चर्चा का मूल केंद्र आज का जो है वो ये है, एक गांव से 2 विधायक बने बयाना रूपबाज विधानसभा क्षेत्र में, बच्चू सिंह मुंशीवाल भारतीय जनता पार्टी, अमर सिंह जाटव कांग्रेस। इन दोनों के कार्यकाल की समीक्षा अगर आपको करनी हो तो कैसे करें? मैं खुद समीक्षा नहीं कर रहा। हाँ, समीक्षा तो दोनों का कार्यकाल इस बयाना विधानसभा के हर व्यक्ति ने, चाहे वो ग्रामीण परिवेश में रह रहा है, चाहे वह शहर के परिवेश में रह रहा है, उनसे अगर आप स्वयं जहां भी जाओ और अगर तुलना करोगे तो जैसे मैं कह रहा हूं ना कि 80 और 20 तो वही मान लो आप। नहीं भानु जी, थोड़ा सा ये सोचना पड़ेगा। यदि 80% बेहतर कार्यकाल बच्चू बंसीवाल का रहा तो पार्टी को सिंबल काटने को क्यों मजबूर होना पड़ा? देखो, मैं आपसे निवेदन करूं कि ये भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। हाँ। और लोकतांत्रिक पार्टी होने के नाते ये कोई आवश्यक नहीं है कि जो आज विधायक है उसको हम कल विधायक बनाएं। इसमें हर व्यक्ति को मौका मिलता है। हाँ। और मौके के अनुसार ऐसा नहीं है कि बच्चू सिंह बंसीवाल टिकट की, बहुत से लोगों की टिकट इस बार भी बहुत से लोगों की कटेगी, नए लोगों को मिलेगी। और अब तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी में नए लोगों को जोड़ने का अभियान चल रहा है। ये पार्टी में जोड़ने का अभियान है, और जनप्रतिनिधि जो बनेंगे आप देख लेना आगे चल के। आप दोनों को कंपेयर करो, एक गांव के अड़ोसी पड़ोसी रहने वाले। मैं कह रहा हूं, अमर सिंह के कार्यकाल की समीक्षा मैंने कार्यकाल के बारे में बता दिया ना। अमर सिंह जाटव के कार्यकाल को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? 0। इतना भी थोड़ा बिल्कुल डाउन। मैं नहीं तो आप तो अपने चैनल के माध्यम से। हाँ। ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ, अपने चैनल के माध्यम से आपने इस विधानसभा क्षेत्र में देखा होगा कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही है गलत है।
हाँ नहीं, लोगों में नाराजगी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन 10 में से 3, 4, 5, 3, 4, 5 तक नहीं, पहुंचा नहीं, है। नहीं। अच्छा, बच्चू बंसीवाल को कितने नंबर देंगे? नहीं, अब बच्चू बंसीवाल तो विधायक ही नहीं है, नहीं है तो 5 साल का पुराना कार्यकाल, वो कार्यकाल था, उसका अच्छा कार्यकाल था। देखो भाई आज देखो, मैं बताऊं, आज 4.5 साल होने के आ गई। अब 4.5 साल होने के बाद हम बच्चू बंसी की बात करें कितने नंबर देंगे, तो कोई विषय नहीं है। हाँ, अगर वो विधायक बनते हैं, फिर अगर कोई पूछे, और जो 4.5 साल पहले काम किया उसके बारे में विधायक बनते हैं, इसमें कितना वजन है? नहीं, मेरा नहीं, आपने जैसे ही कहा कि अगर वो आगे विधायक बनते हैं, हाँ। तो 2023 के नवंबर महीने में क्या सिंबल नहीं प्राप्त करेंगे? मैंने फिर बताऊं मैं आपसे कि हमारी जो पार्टी है ये कार्यकर्ता वैसे पार्टी है, इसमें कोई कुछ नहीं कह सकता। मेरा जैसा छोटा कार्यकर्ता तो कह ही नहीं सकता कि किसको टिकट मिलेगी, कौन विधायक बनेगा। जिसके हाथ में टिकट दिला के लाते हैं भानु जी, आप थोड़ा सा समझिए अपने आप को। जिसके हाथ में आप टिकट दिलाने वाले हैं। नहीं, जिसके, चलो ये अच्छी बात है, आप अगर इस तरह का है। हाँ, नहीं, अब तो फिर आपका कद और बढ़ गया। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए जिसके हाथ में कमल का फूल होगा वो यहाँ से विधायक बनेगा, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट होकर के उसको जिताएंगे। हाँ, इस बात को कितना मानते हैं? आपके बच्ची बंसीवाल का टिकट आपके हाथों से होकर के गुजरा था? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, मैं बताऊं, कई ये मानव स्वभाव है, व्यक्ति का कहीं न कहीं किसी न किसी से लगाव होता है। ये सही है कि उस वक्त मैंने बच्चू सिंह बंसीवाल का पक्ष रखा था, ठीक है, मजबूती से रखा। नहीं, ठीक पक्ष रखा, काम की दृष्टि से रखा कि काम पहले अन्य विधायकों की अपेक्षा संतोषजनक कार्य रहा। और इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने अपना पक्ष किसी व्यक्ति के लिए रख दिया तो नेतृत्व से मान ले। निर्णय नेतृत्व के हाथ में होता है, और नेतृत्व हमसे कई गुना ऊंचा सोच रखता है। वो किन को टिकट देगा, किसके बारे में क्या सोचता है। अब जब मैं कह रहा हूँ कि जब मैंने प्रयास नहीं किया और मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता को और प्रदेश में अपनी टीम में लेना, संगठन की अपनी यानी राजस्थान बहुत बड़ा है, तो मैं तो अपने को भाग्यशाली मानता हूँ। हाँ, इसलिए जिसके हाथ में कमल का फूल होगा, अच्छा, वो हमारा प्रत्याशी होगा। और हम सब A to Z, छोटे से छोटा कार्यकर्ता, बयाना विधानसभा का बड़े से बड़ा कार्यकर्ता, उसको जिताएंगे। प्रयास नहीं करेंगे, चुनाव जिताएंगे। और ये तय है, जैसा कि मैंने पहले कहा, कि बयाना विधानसभा ही नहीं, भरतपुर की 7 विधानसभा और राजस्थान के 1 से 80 प्लस। चलिए, थोड़ी सी बात करौली की करते हैं। शायद अब आप दायित्व मुक्त हो जाएंगे करौली के जिला के प्रभारी पद से। करौली की 4 में से कितनी सीटें आ रही हैं? 4। अब एक साथ, मतलब थोड़ा बहुत प्लस माइनस करो चीजों। मेरा निवेदन सुनिए, हाँ, कि प्लस माइनस इसलिए नहीं है, हाँ, कि जिस तरह से संगठन तो बहुत पहले से भी था। मैं ये नहीं कह रहा कोई मेरे जाने से कोई संगठन नहीं, लेकिन मजबूती आई। मगर ये सर है कि जिस तरह की हम सब पूरी टीम ने, करौली की ने, अपने ब्रजलाल डकोलिया वहाँ के जिलाध्यक्ष हैं, और हमने मिलकर के, और वहाँ की सारी जो टीमें, पूर्व के विधायक भी हैं, हमारे प्रदेश के भी पदाधिकारी हैं, जिलाध्यक्ष भी मेहनत पूर्व जिलाध्यक्ष सारे, यानी आज भी करौली जिले का जो संगठन है और करौली जिले के जो हमारे साथी रहे हैं, कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, पदाधिकारी हैं, वो एकजुटता से काम कर रहे हैं। और जिस तरह का मैंने जैसे पहले कहा कि जिस तरह से इन्होंने 4.5 साल पहले जनता को सरेआम धोखा दे करके, झूठ बोल करके राज्य में आ गए, और ये सोच रहे हैं कि हम 6 महीने पहले, अरे आज जो घोषणा आप कर रहे हो, अरे पहले तो आपके घोषणा पत्र में था, उनकी पूर्ति करते, इस काम को आप पहले करते। इसलिए राजस्थान की जनता पूर्ण रूप से समझ चुकी है कि ये केवल 4 महीने का काम है, और 4 महीने के बाद ये फिर चले जाएंगे, फिर ये भूल जाएंगे। इसलिए करौली की जनता ने भी मानस बना लिया है कि इस बार 4 की 4 सीट भारतीय जनता पार्टी को। भरतपुर की 7 में से 7, तो ऐसे तो सब जिलों की पूछता जाऊंगा, तो वो 20 जो आपने छोड़ रखी हाँ, तो है, वो भी नहीं बचेंगी। नहीं बचेगी, नहीं तो ऐसा तो नहीं है। वो खुद के उनके मंत्री कहते हैं कि हमें एक बोलेरो में ही भर के जाएंगे, तो फॉर्च्यूनर मान लो, बोलेरो, सब सवारी तो एक ही बात है। अच्छा, तो 180 प्लस। 180 प्लस। राजस्थान प्रदेश के कार्यकर्ताओं से अगर आपको कोई बात कहनी हो प्रदेश मंत्री के रूप में, क्या कहेंगे? भाजपा राजस्थान के कार्यकर्ताओं से, नेताओं से, जनप्रतिनिधियों से मैं एक ही निवेदन करूंगा कि अब समय बहुत कम रह गया है
जिस तरह से हम इस राजस्थान में जब हमारी सरकार होती है तो हम कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के सरकार में काम करते हैं। जब हमारी सरकार नहीं होती है तो वर्तमान जो सरकार है उसके खिलाफ जिस तरह का इनके जो अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं का अत्याचार है, भ्रष्टाचार है, किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है। अभी कल परसों हमारी महिलाओं ने, महिला मोर्चे ने एक आंदोलन किया, इस तरह का उनके साथ व्यवहार हुआ। तो हमारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से ये निवेदन करना चाहूँगा कि समय बहुत कम है और आम जनता, राजस्थान की जनता ये हमारी तरफ देख रही है कि हम भारतीय जनता पार्टी को सत्ता सौंपने जा रहे हैं, मगर हमको हर घर जा कर के अपनी बात कहनी होगी। और हमारी जो पार्टी का जो अंतिम पायदान है पन्ना प्रमुख, उन पन्ना प्रमुख सशक्त मंडल सक्रिय बूथी और पन्ना प्रमुख की जो नियुक्ति है इसको हम और मजबूत बनाएं, और इसको जैसे ही इसको मजबूत हम बनाएंगे तो हमारी सरकार बनेगी और 180+। शेर सिंह हैं, वो कह रहे हैं कांग्रेस की सरकार दोबारा बन रही है। इसके अलावा आपसे पहले मेरा इस विधानसभा क्षेत्र के 2 कार्यकर्ताओं से, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से संवाद हुआ है, ज्ञानेश शर्मा और रविंद्र परमार। वो दोनों भी कह रहे थे हमारी सरकार बन रही है दोबारा। ज्ञानेश शर्मा जी मेरे छोटे भाई हैं, रविंद्र जी हमारे बड़े भाई हैं, शेर सिंह जी भी शायद थोड़ा बहुत अंतर होगा। ये वो लोग हैं जिन्होंने कहीं न कहीं इस क्षेत्र में मेहनत की है। समाज में ऐसा नहीं है कि हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वही सेवा करते हैं, दूसरे लोग भी सेवा करते हैं। और चूंकि राजनीति का जो मेन जो चीज़ है वो सेवा के लिए अगर जो व्यक्ति संकल्प लेगा वो आगे बढ़ेगा, और हर जहाँ जो काम कर रहा है उसकी इच्छा यही रहेगी कि मेरी सरकार बने। तो अगर वो अपनी बात कहते हैं तो हमें क्या परेशानी, अच्छी बात है जनता के बीच में। आपने इस छोटी सी बातचीत के लिए समय निकाला व्यस्त समय में से, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। साथियों, दुष्यंत अपनी गजल में कह गए हैं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए, तेरे सीने में ना सही मेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलती रहनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद, नमस्कार।